सबसे अंतिम में इसीलिए मैं आपके पास आई हूं ताकि मुझे ये लगा कि आप पहले तीनों प्रवक्ताओं को सुन लें, उसके बाद इन तीनों के बयानों का निचोड़ निकालें। यूपी में कांग्रेस दशकों से हाशिए पर है। ये इस बात का सबूत नहीं नीरज जी कि जनता ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को नकार दिया है पूरी तरह से, जैसा कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे। और अब जिस तरह से एक मानसिकता लेकर चल रही है कांग्रेस को लेकर, या यूं कहे कि एक मानसिकता, एक नैरेटिव कांग्रेस को लेकर बनी हुई है, लूट वाली या सनातन को न मानने वाली कांग्रेस, या जिसने हमेशा से ही जनता को दरकिनार करके परिवारवाद को हमेशा से सर्वोपरि रखा है। अपूर्वा जी, मुझे लगता है कि कोई बात मैं कहूं उससे पहले एक लाइन कहना चाहता हूं। तो लाइन यह है कि कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बात एटा में, अलीगढ़ में जो बात कही कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने और मुगलों ने देश को लूटा, मुझे लगता है कि उनकी बात ठीक है। इस बात को हम मान सकते हैं कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने लूटा। आजादी के बाद कांग्रेस ने 70 सालों तक राज किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 70 सालों में कांग्रेस ने हरित क्रांति हो, IIM हो, IIT हो, सूचना का अधिकार हो, सूचना की क्रांति हो, तमाम ऐसी चीजें आई देश में जो कांग्रेस लेके आई, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कांग्रेस ने लूटा इस देश को तो 11 साल से आप सत्ता में, आप हमें बता दीजिए कि ये 5 आदमी हैं जो लुटेरे थे, हमने इनको जेल भेज दिया। जितने बड़े भ्रष्टाचारी लुटेरे थे वो आज कहां खड़े हैं, हमें और आपको बताने की आवश्यकता है। दूसरी बड़ी बात, जो महंगाई और तमाम चीजों की बात करते हैं, जातिवाद और परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद मुझे लगता है पूर्वा जी आज की तारीख में लगभग सारे राजनीतिक दल में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, TMC हो, कोई भी ले लीजिए, लालू यादव जी की पार्टी हो, सारे राजनीतिक दल परिवारवाद से पूरी तरह से भरे हुए हैं। किसी में 4 है, किसी में 2 है, कोई पूरे परिवार से पार्टी चलाई जा रही है। तीसरी और चौथी बड़ी बात कहेंगे कि अगर सरकार कहती है कि हमने विकास किया है, तमाम चीजें हैं, पेपर लीक पे आप बात नहीं करना चाह रहे, महंगाई पे आप बात नहीं करने चाह रहे, बेरोजगारी पे आप बात नहीं करना चाह रहे, पहलवान पे बात नहीं करना चाह रहे, किसान की बात नहीं करना चाह रहे, नौजवान की बात नहीं करना चाह रहे, इन चीजों की हमें लगता है कि प्रदेश को या देश को आवश्यकता है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। औरंगजेब, राणा सांगा या अंग्रेज या और कोई मुगल, इनसे हमारे देश की मुझे लगता है तरक्की नहीं होनी, क्योंकि जो बीत गया है वो केवल इतिहास पढ़ने की तो चीज है, सीख लेने की चीज है। मुझे लगता है कि इतिहास पर काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप हमें लगातार बराबर बता रहे हैं देश विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने जा रहे हैं आप। 2047 में विकसित गणराज्य बनाने की बात आप कर रहे हैं भारत को। तमाम चीजें सही हैं। 11 साल हो गए आप लगातार 80,000 लोगों को राशन दे रहे हैं, कम हो पाए? 11,000 के नाम बता दीजिए। ये 11,000 80,000 में से कम हो गए। हमने 11 साल में 80 करोड़, नीरज जी 80 करोड़, सॉरी 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं। 11 करोड़ आप कम कर दीजिए, 11,000 कम कर दीजिए, 11,000 ये कम हो गए। हम मान लेंगे कि हाँ ठीक बात है कि देश हमारा विकसित हो रहा है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये सब चीजों से मुझे लगता है कि देश नहीं चलता। संवेदनशीलता की अगर आप बात करेंगे अपूर्वा जी, संवेदनशील हमारे देश की सरकार कितनी है, इसका सबसे बढ़िया प्रमाण जो हम आपको बताएं तो मुझे लगता है कि आपको भी आश्चर्य होगा। संवेदनशीलता इतनी है कि पहलगांव में आतंकी घुस के धर्म पूछकर आदमी की हत्या करके चले जाते हैं, और इस देश का अन्नदाता जिसको आप कहते हो किसान, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में नहीं घुस पाता है। महीनों भूखों बैठा रहा, धरने पर बैठा रहा, आप बात नहीं कर पाए। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि इन सब चीजों को भी देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो देखना चाहिए। कानून व्यवस्था निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सुधरी है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि माफिया राज खत्म हुआ है और गुंडा राज की कमर तोड़ने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है ये इतिहास में लिखा जाने योग्य है बात। लेकिन आप बेरोजगारी की भी बात करिए, महंगाई की भी बात करिए, पेपर लीक की भी बात करिए। आपके साथ गठबंधन में कौन लोग बैठे जिनके विधायक के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक के मामले दर्ज हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के लोग हैं, क्यों नहीं हो पा रही है? जनता सब देख रही है। और 2027 में मुझे लगता है जनता हमें और आपको नहीं, राजनेताओं को ही जवाब देगी, राजनीतिक दलों को ही जवाब देगी। जी पूर्वा जी। ठीक है।